हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4C जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो उस वीडियो के बाद क्लियर हो जाए और आपको उस बेस पे ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए एक बार आप प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बोला इन द गिवन फिगर, आपके पास जो पिक्चर गिवन है इसमें AB पैरेलल है CD का। AB जो लाइन है ये गिवन है पैरेलल है CD का, एंड EF जो है वो पैरेलल है GH का, EF जो है वो पैरेलल है GH का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। आपको क्या करना है? XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या? सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि PRQ जो एंगल है, PRQ ये एंगल PRQ इक्वल हो जाएगा FR और यहाँ पे रख देते हैं MN, FRM का। अब यहाँ पे PRD जो है PRQ ये कितना है? X है, और FRM कितना है? तो FRM जो है ये आपको 60 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? यहाँ से आपके पास X का वैल्यू आ गया। ये क्यों इक्वल है? तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमारे पास X का वैल्यू जो है वो 60 आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे? तो EF जो है ये आपका पैरेलल है GH का, और जब पैरेलल है ये आपका EF और GH जो लाइन है ये जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास PRQ एंगल PRQ इक्वल टू यहाँ पे RQS, ये एंगल ये और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं RQS इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे PRQ कितना है? तो PRQ जो है आपके पास वो X है, और RQS कितना है? तो RQS जो है ये आपके पास Y है। अब यहाँ पे X का वैल्यू कितना है? 60 इक्वल टू Y, यानी Y इक्वल टू क्या हो गया? 60। इसके बाद हमारे पास X का वैल्यू, Y का वैल्यू आ गया है। अब हमें Z का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो इसके बाद आपका देखिए AB जो है वो पैरेलल है CD का, AB जो है वो पैरेलल है CD का। तो जब AB पैरेलल है CD का तो यहाँ पे PR के साथ क्या रिलेशन है? तो PR इज अ ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। और जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, जब PR आपका लाइन ट्रांसवर्सल हो गया तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि APR एंगल APR इक्वल टू PRD एंगल PRD बोल सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए जो आपके पास PRD है ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APR इक्वल टू PRD के जगह क्या लिख सकते हैं? PRD के जगह पे PRQ एंगल PRQ प्लस QRD। अब APR आपके पास कितना है? तो APR 110 ये आपको गिवन है, 110 प्लस P इक्वल टू PRD कितना आपके पास? PRQ कितना है? ये आपके पास X है, और QRD, तो QRD को QRD ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? तो X का वैल्यू आप पहले देखें, हम फाइंड करके रखें 60। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? X के जगह पे 60 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 110 इक्वल टू 60 प्लस QRD। अब QRD इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 माइनस 60, यानी कि QRD इक्वल टू कितना हो जाएगा 50।
तो यहाँ से हमारे पास क्यू आर डी आ गया। तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए पी आर क्यू एंगल, जो पी आर क्यू है ये इक्वल है एफ आर एम का। किसका? ये पी है आपका ना, ये पी। तो पी आर क्यू इक्वल टू एफ आर एम। क्यों? क्योंकि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप देख सकते हैं। तो पी आर डी कितना है आपके पास? ये एक्स है और एफ आर एम आपको गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए एफ आर एम, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, यानी ये दोनों जब इक्वल हुआ तो x इक्वल टू 60 हो गया, x का वैल्यू आ गया। फिर ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ जो है वो आपको पैरेलल गिवन है जी एच का, तो क्या हो जाएगा? पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू आर क्यू एस हो जाएगा। और पी आर क्यू आपके पास कितना है? x है, और आर क्यू एस कितना है? y है। यहाँ पे देखें आर क्यू एस ये y है, और ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अल्टरनेट एंगल है। तो x इक्वल टू वाई, यानी कि x का वैल्यू पहले से हम ला रखे हैं 60, y का क्या हो जाएगा? 60 हो गया। अब उसके बाद ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, तो पी आर क्या होगा? पी आर ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब ट्रांसवर्सल हो गया तो ए पी आर इक्वल टू पी आर डी हो जाएगा, और पी आर डी दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों का हम नाम रख दिए हैं। अब पी आर क्यू, तो पी आर क्यू एक्स है, और क्यू आर डी यहाँ से निकाल दिए 50। यानी जो जो हमारे पास गिवन है, जो जो निकल गया उसको लिख लेते हैं। एक्स कितना आया है? 60। वाई कितना आया है? ये भी 60 आया है। और एक चीज़ और क्या निकालें? क्यू आर डी, यानी कि ये क्यू आर डी यहाँ ये निकाल लिए कितना? 50। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम x का वैल्यू, y का वैल्यू और यहाँ पे क्यू आर डी का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर एस में, क्यू आर एस में। तो इन तीनों ट्रायंगल में आर क्यू एस एंगल आर क्यू एस प्लस क्यू आर एस प्लस आर एस क्यू एंगल आर एस क्यू इक्वल टू 180 बोल सकते हैं। अब आपके पास आर क्यू एस कितना है? देखें आर क्यू एस वाई था, तो वाई पहले लिख लेते हैं। फिर क्यू आर एस कितना है? तो क्यू आर एस ये अभी हम फाइंड किए हैं 50। क्यू आर डी बोले या क्यू आर एस बोले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्यू आर एस क्यू ये कितना है? टी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी इक्वल टू 180। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? तो अब इसके बाद y का वैल्यू मेरे पास है 60 प्लस 50 प्लस टी इक्वल टू 180, यानी 110 प्लस टी इक्वल टू 180। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, यानी टी इक्वल टू 70। अब जब आपके पास t का वैल्यू 70 आ चुका है, t का वैल्यू, तब आप ध्यान दें यहाँ पे आपके पास ए बी जो है, ए बी ये पैरेलल है सी डी का, ये आपको गिवन है। तो जब ए बी पैरेलल है सी डी का, तब यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल आर एस क्यू इक्वल टू बी क्यू एस, एंगल बी क्यू एस। अब आर एस क्यू कितना है आपके पास? तो आर एस क्यू आपके पास टी है, और बी एस क्यू कितना है? तो ये आपके पास z है, और t का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 70 इक्वल टू z, यानी z इक्वल टू क्या आ गया? 70। तो इस तरीके से हमारे पास x, y, t और z सारा का वैल्यू जो भी था वो निकल गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम क्या किए कि ट्रायंगल ले लिए क्यू आर एस में, यहाँ पे क्यू आर एस ट्रायंगल ले लिए, और ट्रायंगल में आपको पता है कि सम ऑफ 3 एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों एंगल का नाम रख दिए आर क्यू एस प्लस क्यू आर एस प्लस आर एस क्यू इक्वल टू 180। आर क्यू एस वाई है, क्यू आर एस 50 है, और आर एस क्यू कितना है? टी है इक्वल टू 180। अब वाई का वैल्यू कितना था आपके पास? 60 है, तो 60 रख दिए, 50 और टी के जगह टी इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा? 110 प्लस टी इक्वल टू 180, यानी टी इक्वल टू 180 माइनस 110, टी इक्वल टू 70 डिग्री। अब जब आपके पास टी का वैल्यू आ गया, तो दोनों आपको पैरेलल गिवन है ए बी और सी डी, क्या हो जाएगा? बी क्यू एस इक्वल टू आर एस क्यू, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये एंगल आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी t इक्वल टू जेड, और t का वैल्यू कितना था? 70, तो z इक्वल टू 70। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।